हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चलो देख लेते हैं आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। इस वक्त आपके पार्टनर किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ओके, उनसे क्या गलती हो चुकी है या क्या वो अपनी गलती को मान रहे हैं, उनको आपके प्यार का एहसास हो रहा है, क्या उनकी सोच में बदलाव आ चुका है आपके लिए। अगर उन्होंने आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन दिया था या ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे किसी भी वजह से, क्या वो वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, क्या वो आपके प्यार को समझ पाएंगे, क्या दोनों का रियूनियन होगा आगे। चले देख लेते हैं। ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। सो लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है और किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए और चलिए देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, इनको लगता है कि लोगों की बातों में आकर आपका दिल तोड़ा है, अपने दोस्तों की बातों में आकर आपको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया है, अपनी फैमिली की बातों की वजह से आपसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। इनको लगता है कि मेरे को भगवान ने दिमाग तो दिया था, इन्होंने आपके साथ रिश्ता जोड़ा था, इनको रिश्ता आपसे निभाना था, इन्होंने आपको जाना था, परखा था और उसके बाद ये रिलेशनशिप में आए होंगे। ऐसे अनजान इंसान से आपने भी रिश्ता नहीं रखा होगा और ये भी आपके साथ ऐसे ही रिश्ते में नहीं आए होंगे। आज ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ना अपने आप को दोष दे रहे हैं आपके पर्सन। ओके, कि वो आपको समझने में कम पड़ गए और क्यों वो लोगों की बातों में आकर उन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़राब किया, क्यों वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपके फीलिंग्स को क्यों नहीं समझा, आपके साथ रिश्ता उन्होंने लेकर आगे बढ़ना था। ओके, क्यों नहीं वो डिसीजन ले पाए, वो क्यों वो ज़िद में अड़े रहे। ओके, क्यों वो आपके जैसे क्यों नहीं बन पाते। मतलब आप कहीं ना कहीं चलो जाने दो, लेट गो करते हैं हर चीज़ को। ओके, जो भी हुआ आप लेट गो करके एक नई शुरुआत हमेशा करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको रिश्ता आगे लेकर जाना है, दो लोगों को रिश्ता एक साथ, दो पार्टनर्स को रिश्ता आगे तक लेकर जाना है, तो एक दूसरे की गलती माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे लगता है कि आपको आसानी से माफ़ नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी छोटी सी गलती को लेकर बहुत ज़िद पकड़ कर बैठा है कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। सो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें इनको परेशान करें कि मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे वैसा नहीं करना था, आपका दिल नहीं तोड़ना था, मेरी ही गलती हो गई। ओके, सो ये यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अवेकनिंग की एनर्जी है और एक पॉजिटिविटी की एनर्जी है, क्योंकि वो अकेले पड़े, उनकी गलती की वजह से आज वो अकेले हैं, अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेले हैं। ओके, इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। इनको समझ में आ गया है कि आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो उनके दोस्त ज़िंदगी भर इनके साथ नहीं रहेंगे। इनकी फैमिली आज नहीं तो कल, अगर ये पैसे नहीं कमाएंगे, कुछ भी नहीं, तो फैमिली भी उनको कह सकती है कि गेट आउट। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने कभी इनके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया है। इनको आज लगता है आपके पार्टनर को कि कल जाकर सब लोग मेरा साथ छोड़ेंगे। कौन देगा इनका साथ? आप। ऐसा उनको फील होता है कि आप ही हैं जो इनको समझ सकते हैं, आप ही हैं जो उनको आगे तक सहारा दे सकते हो, आप ही हैं जो उनको कभी अकेलापन महसूस होने नहीं देंगे, क्योंकि आप हमेशा उनका हाथ थामेंगे या कभी ज़िंदगी में उनका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ओके, सो ये वो फील कर रहे हैं। वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ऐसे तो ये नेगेटिव कार्ड है, लेकिन आपके टूवर्ड्स एक पॉजिटिविटी को बता रहा है कि आपके बगैर आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं और बहुत सारी सोच इनको परेशान कर रही है। इनकी थॉट्स नेगेटिव हैं, इनके दिल और दिमाग में कि मैंने ऐसे क्यों किया, वैसा क्यों किया, मेरे साथ अभी क्या होगा, मेरा आगे क्या होगा, कैसा ठीक होगा रिश्ता, कैसे मैं फिर से उसको, मतलब कहीं ना कहीं आपको कैसे मैं हासिल करूं, ऐसा वो सोच रहे हैं। ओके, आपको कैसे वो हासिल कर सकते हैं, आपका दिल कैसे जीत सकते हैं, आपको फिर से अपना कैसे बना सकते हैं, आपका विश्वास कैसे जीत सकते हैं। हे भगवान, हज़ारों सवाल इस इंसान के माइंड में इस वक्त चल रहे हैं। दैट इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल। उनको लगता है कि आप स्टेबल हो, आप एक परफेक्ट पार्टनर हो, आप कहीं न कहीं सोच समझकर खर्चा करने वाले पर्सन हो, आप ज़िम्मेदारी उठाने वाले पर्सन हो, आप ज़िम्मेदारी से भागने वाले पर्सन तो नहीं हो। उसके ऑपोज़िट वो हैं। उनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी आ जाती है वो तो भाग जाते हैं। अगर आप बीमार हैं तो वो कहीं न कहीं आपकी पूछताछ फ़ोन पर ही करते हैं। ओके, वो खुद से आकर नहीं देखते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आप उनके ऑपोज़िट हो। ओके, आप मैच्योर्ड पर्सन हो, ऐसा वो सोचते हैं। आप कहीं न कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, आप अपनी करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, आपको अपनी फैमिली की फ़िक्र होती है, सारा कुछ यहाँ पर वो सोचते हैं। 8 ऑफ कप्स। इनको अभी लगता है ना कि ये अगर वापस आएँगे आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर, और अगर
आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उनको रिजेक्ट करेंगे कि जाओ मेरी ज़िंदगी से, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। ये जो दूरियां हैं आपकी, आप अगर कहेंगे ओके, ये अगर आपकी ज़िंदगी से खुद चले जाते हैं ना, उनको तकलीफ नहीं होती, उनको खुशी होती है कि मैंने रिश्ता तोड़ा है। लेकिन वही चीज़ अगर आप करते हैं कि जाओ तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, तो ये एक इंसल्ट होता है। समझ गए आप कैसी एनर्जी है यहाँ पर, कि कहीं ना कहीं अगर वो खुद करे तो ठीक है, अगर आप करें तो वो इंसल्ट है। ओके, सो उनको एक डर है कि इस बार हो सकता है कि आप बिल्कुल नहीं मानेंगे, या हो सकता है कि इस बार आप उनको अपने सामने खड़ा भी नहीं करेंगे कि गेट आउट, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, जाओ चले जाओ। सो एक डर है, ऐसा अगर हुआ तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। ओके, क्योंकि इनका दिल और किसी इंसान में नहीं लगेगा। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर लगता है इनकी मूड स्विंग्स बहुत हैं और अपनी चलाने वाले भी पर्सन हैं। ओके, सो इनको एक डर सता रहा है। सारे कार्ड्स नेगेटिव हैं, सिर्फ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी को बता रहे हैं। ओके, इस इंसान ये अभी जो पार्टनर आपके हैं इस वक्त प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं, मतलब वो सोच रहे हैं कुछ, ठीक है, कि इस रिश्ते को या आपके साथ अभी वो पैचअप कैसे करें। ओके, आपको जाकर कहाँ पर मिले, या फिर क्या ऐसा करें जिसकी वजह से आपको फिर से इनसे प्यार हो जाएगा, ऐसा वो क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। ओके, ये सीक्रेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ हाई प्रीस्टेस। सीक्रेटली ये सब जानकारी आपके बारे में लेते हुए भी मुझे नजर आते हैं। ओके, कहीं ना दोस्तों से पूछताछ कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपकी फैमिली में से कोई है जिनके साथ इनका कॉन्टैक्ट है, तब भी ये पर्सन मुझे लगता है कि उनसे पूछताछ कर रहे हैं। ओके, ये मुझे लगता है आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन ना फील कर पा रहे हैं कि अगर वो आएंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा, उनको पहले ही पता है। ओके, सो मुझे लगता है कि ये एक सोल टू सोल कनेक्शन है जिसे ये पर्सन नहीं समझ पा रहे, जैसे कि आत्मिक कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कनेक्शन होता है, कैसा होता है। ओके, इनको रह रहकर आपकी याद आ रही थी, लेकिन क्यों याद आ रही थी, दुनिया में इतने लोग हैं, उसकी तो किसी की याद नहीं आ रही थी, आपकी याद क्यों आ रही थी, या आप क्यों, अगर वो दूर भी हैं तो क्यों है आप उनके दिल और दिमाग में, क्योंकि वो सोल का कनेक्शन है। सोल यानी कि आत्मा से जुड़े हुए हो। ओके, सो मुझे लगता है कि ये एक बैलेंस एनर्जी में आएंगे या ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, अपनी थॉट्स को थोड़े से पॉजिटिव कर रहे हैं। इनकी सोच ही मुझे लगता है कि इस रिश्ते में दूरियों का कारण हो सकता है, इनकी सोच। ओके, ये सोचते कुछ और ही है, मतलब समझ नहीं पाते आपकी बात को। अगर आपने कुछ कहने की कोशिश की ना, उस बात को वो अलग तरीके से लेते हैं। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर अभी अगर आप चैट करते हैं ना, आप कहना कुछ चाहते हैं और उनको लगता है कि ओ माय गॉड यू आर रूड, लेकिन आप रूड नहीं हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, तो उसे वो रूड कहते हैं। अगर आप इनको कहते हैं ना कि तुम मुझसे मिलने आओ, ये करो, तो ये कहने लगेंगे कि तुम मेरे ऊपर हक जता रहे हो या मुझे कंट्रोल कर रहे हो। ओके, सो कहीं ना कहीं मतलब आपके इमोशंस को गलत तरीके से लेना इस इंसान का स्वभाव हो सकता है। आपके प्यार को ना समझना और छोटी छोटी बात पर नाराज़ रहना, और वो नाराज़ किस बात के ऊपर है वो भी ना बताना। फिर आपको पूछना पड़ेगा, भाई मेरी कौन सी बात तुमको बुरी लगी, एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही, तब जाकर कहीं कहेंगे कि तुमने ऐसा किया था वैसा किया था। मतलब छोटी सी बात को लेकर वो अचानक चुप हो जाना, ओके, आपको कहीं ना कहीं टेंशन में डालना। तो इनकी इस इंसान की सोच बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है ना कि यहाँ पर तो मर्क्यूरी की एनर्जी आई, बुध की एनर्जी आई है। हो सकता है कि इंसान थोड़े से ना चाइल्डिश बिहेवियर वाले हैं, बचपना हरकतें हो सकती हैं। हो सकता है कि वो मैच्योर है, 30 40 30 और 40 के बीच में हो सकते हैं, लेकिन जो हरकतें हैं वो बचपना हरकतें हो सकती हैं इनकी। ओके, थोड़े से मूड स्विंग्स और अंदर ही अंदर ना परेशान रहना, वो खुलकर बात ना करना कि किस बात की परेशानी है, वो उनका स्वभाव हो सकता है। देखिए, किंग ऑफ कप्स एंड देन किंग ऑफ सोर्ड्स, तो इनकी सोच की वजह से वो अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन आपको भुला नहीं पाते। ठीक है, किंग ऑफ कप्स कहते हैं कि आपको भुला नहीं पाते। इंसान के दिल में आपके लिए मोहब्बत है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते, दूर रहकर वो आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन जब पास आते हैं तो कुछ कहते भी नहीं है। ओके, एक्सप्रेस भी नहीं करते, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। सो राइट नाउ अगर आप दोनों में सेपरेशन है, या राइट नाउ अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट चल रहा है, तो इस वक्त ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इनका दिल ना रह रहकर इनको कह रहा है कि मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। ओके, आपके लिए
वो कहीं ना कि फीलिंग है, मतलब जब भी होता है ना कि जब भी देखिए आप आंखें बंद करके देखिए, आपको आपके सामने उस इंसान का चेहरा आएगा जिसको आप मिस कर रहे हैं, या सपने में वही इंसान आएगा जिसके बारे में आप पूरा दिन सोचते हैं। सो दैट इज कनेक्शन। ओके, सो यहाँ पर ये कनेक्शन फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि अभी उनको कहीं ना कहीं दिल की बात कह देनी चाहिए आपको, या फिर अभी ये दूरियां ख़त्म कर देनी चाहिए। ओके, सो मुझे लगता है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किंग ऑफ कप्स दूर है और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन ये सही वक्त आने पर ही एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा नहीं कि फ़ोन उठाया कह दिया, क्या बात है। चलिए 555 की एनर्जी आ चुकी है, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी एनर्जी। मैंने पहले ही कहा था मर्क्यूरी मतलब बुध, बुध मतलब थोड़ी सी बचपना हरकतें हो सकती हैं। ओके, ये पर्सन मुझे लगता है कि इनकी मर्क्यूरी जो पावर होती है कम्युनिकेशन की, और कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है। ओके, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, दिल की बात खुलकर आपके सामने नहीं रख पा रहे, या फिर इनको सच में आपसे प्यार है, शादी करनी है, जो भी करना है, खुलकर नहीं कह पाना, ये अभी इनकी एनर्जी हो सकती है। देखिए यहाँ पर स्ट्रांगली कहते हैं कि सोच में आप हैं, इनके दिल में आप हैं, आपके साथ यहाँ पर ये आपके साथ ये ओल्ड होना चाहते हैं। ओके, आपके साथ वो बुढ़ापे तक रिश्ता निभाना चाहते हैं, या जब तक ये इस दुनिया में है तब तक आप ही के साथ रिश्ता रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं। ये पर्सन स्टेबल हो सकते हैं, ठीक है, अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन प्यार की कमी महसूस कर रहे हैं। ओके, आपको वो कहीं ना कहीं आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं इस वक्त। आपने जो प्यार दिया है इस इंसान को, या जो भी वक्त आपके साथ बिताया ना, वो पास्ट मेमोरीज में जा चुके हैं पर्सन। देन देयर इज डेविल। सो मैंने कहा था ना कि इस इंसान की सोच नेगेटिव है। ओके, यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, या कोई किसी ने स्पेल वगैरह कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इंसान की सोच आप दोनों के रिश्ते को खराब कर रही है। आपके पार्टनर की सोच नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर ही है। ओके, जो करप्ट भावनाएं हैं वो उनके अंदर ही है, उनके अंदर ही सब कुछ चल रहा है। उनके चक्रास ब्लॉक्ड हो सकते हैं, उनका दिमाग जो है ना वो नेगेटिव सोच रहा है आप दोनों के बारे में, या आप दोनों के रिश्ते के बारे में शकी हो सकते हैं। पर्सन को शक हो सकता है, बार बार आपके ऊपर शक करते हैं, किसका कॉल आया था, किससे बात कर रही थी, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, फ़ोन क्यों बिजी आ रहा था, मतलब ये कहने की शकी। ऐसे अगर सवाल हैं तो ये शकी पर्सन हो सकते हैं, और इनके दिल में बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा होगा या चलता था आपके बारे में, और जिसके बारे में वो अभी पर्सन मुझे लगता है कि पॉजिटिव सोच रहे। नेगेटिविटी की वजह से रिश्ता टूटा तो है। हैंगमैन, समझ में नहीं आ रहा इस इंसान को कि कहाँ से शुरू करें। अगर ब्रेकअप है तो कहाँ से शुरू करें, और अगर आप एक नए पर्सन से डील कर रहे हैं, मतलब न्यू पर्सन से जिसका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, और वो पर्सन आपको अच्छी मैसेजेस भेज रहा है या स्माइल दे रहा है, और आपको समझ में नहीं आता कि ये न्यू पर्सन क्या चाहता है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है। अगर ये आपके एक्स है या पास्ट है, या कोई आपसे ब्रेकअप करके चला गया, या आपके हस्बैंड या वाइफ है, तो डेफिनेटली आपके टुवर्ड्स वापस इस रिश्ते में, या इस रिश्ता आपके साथ रिश्ता उनको चाहिए। पहला उनको लगा कि आपके साथ रिश्ता नहीं चाहिए, अभी उनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता चाहिए। सी अगेन, ये पर्सन न्यू बिगनिंग के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग यानी कि आपको अप्रोच करना, आपको प्रपोज करना, आपको कमिटमेंट देना, या जो कमिटमेंट दिया है वो निभाना। ठीक है, सन की एनर्जी ईगो एटीट्यूड भी बता रहे हैं कि पर्सन का ईगो एटीट्यूड हो सकता है ना, जिसकी वजह से इस इंसान ने कई बार आपका दिल तोड़ा है, लेकिन ये पर्सन आज क्योंकि किंग ऑफ कप्स हैं तो डेफिनेटली इमोशनली कनेक्टेड है आपके साथ, और इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं पर्सन। ओके, हैंगमैन की एनर्जी मुझे रह रहकर ये एनर्जी बता रही है कि इस इंसान को आपसे प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, लेकिन अटक जाते हैं। इनका गुरु खराब है, जुपिटर खराब है, हो सकता है। ओके, सी अप, ओ माय गॉड, 2 कार्ड्स। आप दोनों शिव शक्ति हैं या सोलमेट्स हैं, और ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। ओके, इस पर्सन का भी इंटेंशन जो है, इरादा, वो है आपका दिल जीतना, या आपके साथ रिश्ता ठीक करना, आपसे जल्द से जल्द आकर मिलना। लगता है 9 महीने से आप दोनों अलग हैं, या 6 महीने से आप अलग हैं। ओके, बातचीत ही नहीं हुई है, या मिनिमम बातचीत होती थी, लेकिन आज ये गहराई यहाँ पर आपके प्यार की नज़र आती है। गहरा प्यार मुझे दिखाई देता है। आने वाले दिनों में ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अभी दोनों सिंगल हैं तो मैरिज यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देती है। इस इंसान की यहाँ पर ऐसी सोच है कि काश आपके साथ शादी हो जाती है,
ओके, या शादी आपके साथ ही होनी चाहिए, या आप मान जाएं तो वो शादी करने के लिए रेडी हैं, पहले इन्होंने मना किया था, अभी उनको लगता है कि शादी शादी शादी। ओके, सो बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज की गुड न्यूज़ आती हुई मुझे नज़र आती है कि पर्सन को लगता है कि आपके साथ मैरिज कर लेनी चाहिए और सेटल होना चाहिए। आपके साथ मैरिज होगी तो सब कुछ सही होगा, आप उनके हो जाएंगे, फिर उनको सोचने की ज़रूरत नहीं, आप हमेशा 24 घंटे उनके साथ ही रहेंगे या वो आपके साथ रहेंगे। ओके, सो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि मैरिज को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं। आज वो अकेले पड़ चुके हैं तो डेफिनेटली अभी जो रिटर्न आ रहे हैं ना, एक मैरिज प्रपोजल के साथ आपके जीवन में आते हुए मुझे नजर आता। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में क्या होगा। उसके पहले लकी नंबर्स मैं आपको बता दूं तो 555, ओके, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 6, सो यस, नंबर 4, नंबर 13 और नंबर 2 यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। और राशियाँ, सारी राशियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। स्ट्रॉन्ग राशियाँ अगर बताऊं तो जेमिनाई मिथुन राशि, और लीवो सिंह राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है यहाँ पर। ओके, और कैंसर, ओके, कर्क राशि, पाइसेस मीन राशि। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, पर्सन क्या करेंगे। पर्सन आपको अप्रोच करेंगे कि मैंने तुमको बहुत ज़्यादा याद किया, बहुत ज़्यादा मिस किया, क्या तुमने भी मुझे मिस किया, या तुम मुझे भूल गए। ओके, बहुत सारे सवाल होंगे इस इंसान के। अभी आपसे मिलेंगे तो चुप नहीं रहेंगे ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर भी कम्युनिकेशन मतलब बहुत बातचीत करने वाले आपके पर्सन हैं। ये ऐसे क्षेत्र में काम करते होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बात करनी होती है। ओके, सो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं। ओके, जो भी हमने दोनों ने सपना देखा है उसे पूरा करते हैं, मुझे माफ़ करो, मुझे एक्सेप्ट करो, ये सारी यहाँ पर उनकी भावनाएं मुझे नज़र आती हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ओके, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब मन ही मन में वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए कि आप उनको मान जाए, आप उनको रिजेक्ट ना करें। ओके, आप उनको रिजेक्ट ना करें। सी, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये अभी अपनी फीलिंग्स ना आपके सामने सीरियसली रखना चाहते हैं कि यस, मेरे दिल में तुमसे प्यार, तुम्हारे लिए प्यार था, या प्यार था लेकिन मैं समझ नहीं सका या समझ नहीं सकी कि वो प्यार है, मुझे लगा अट्रैक्शन है। ओके, इट कैन बी लाइक दैट कि पर्सन को लगा कि अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है, लेकिन अभी उनको रह रहकर आपकी याद आ रही है, या उनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता पक्का करना चाहिए, तो डेफिनेटली वो प्यार से आगे बढ़ता हुआ नजर आता। सिर्फ प्यार नहीं, एक रिश्ता वो चाहते हैं आपके साथ। ओके, रिश्ता चाहते हैं, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, क्योंकि पर्सन अकेले पड़ चुके हैं। दिस कार्ड इज लोनलीनेस, अकेलापन। इनके पास सब कुछ है, ओके, अच्छा है, करियर अच्छा है, इनका सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन आपसे दूर है, अकेले हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए तड़प रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट एक्शन होगा कि ये 7 समुंदर पार करके या जितनी भी तकलीफ़ें हैं उसे पार करके आपको अप्रोच करें, अपनी दिल की बात कहें और सीरियस कमिटमेंट दें आपको। ऐसा वो सोचते हैं, सीरियस कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं। ओके, ये आपके लिए सरप्राइज़ होगा कि इतना बदलाव कैसे हो सकता है पर्सन में। कल तक तो ये नहीं चाहते थे आपके साथ रिश्ता, अचानक इनको लगने लगा है कि आपके साथ शादी करनी चाहिए, डायरेक्टली शादी। सो मुझे लगता है थोड़े से मतलब कुछ बातें हमको हजम नहीं होती हैं अचानक जो हो जाती हैं, लेकिन ये पर्सन सच में आपको लेकर सीरियस है। अगेन इट इज़ हैंगमैन। सो इस इंसान को यही लगता है रह रह कर कि अभी आप नहीं मानेंगे, अभी आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, अभी आप आसानी से इनकी बातों में क्यों आएंगे। आपको तकलीफ दी है, क्या अच्छा किया इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में, अकेला छोड़कर तो गए हैं, तो क्या उन्होंने किया है। ओके, सो आपको कहीं ना कहीं कभी कभार ये लगता है कि देखो मेरी फैमिली है मेरे साथ इसलिए मैं ज़िंदा हूँ, या उन्होंने मुझे संभाला तो मैं हूँ। ये इंसान आए और चले गए, अभी वापस आ रहे हैं, क्या पता आगे भी मेरा साथ छोड़कर जाएं। सो कहीं ना कहीं एक डर है आपको भी और उनको भी कि आप उनको भी आसानी से हाँ नहीं कहेंगे किसी चीज़ के लिए। ओके, आप उनको बहुत ज़्यादा तड़पाएंगे क्योंकि उन्होंने आपको तड़पाया है। लेकिन ये पर्सन देखिए यहाँ पर बार बार एक मैरिज एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि पर्सन के दिल में ऐसा है ना कि आप किसी और के हो जाएंगे, इसके पहले वो आपसे शादी करना चाहते हैं। आप अगर किसी और के हो जाते हैं उनके सामने तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। सो उसके पहले ये पर्सन आपसे मैरिज या कोर्ट मैरिज बहुत ही जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं कि चलो कोर्ट मैरिज करते हैं। ओके, आप ना नहीं कह सकेंगे। ऐसे हालात में ये पर्सन आएंगे आपके पास, या ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं आपको कि आप माने जाएंगे इनके लिए। सो इनकी जिद है अभी आपके साथ मैरिज को लेकर या आपके साथ फ्यूचर को लेकर, कहीं सेटल हो जाते हैं। ओके, कुछ ना कुछ आपको सपने दिखा सकते हैं पर्सन और आपको अपना बनाने की कोशिश करेंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स
मुझे लगता है कि 2 ऑफ सोर्ड्स फिर से आया, यस फर्स्ट कार्ड आया था। आज ये डिसीजन ले रहे हैं, ओके हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़िद लेकर बैठे हुए थे और इनका मूड ख़राब था किसी चीज़ की वजह से। सब कुछ सही था, इनको आपने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन ये पर्सन को आपने छोड़ दिया था ऐसे कि चलो मान जाएगा या खुद समझेगी या खुद समझेगा तब वापस आएगा। और वही चीज़ें हो रही हैं कि अपनी ज़िद पकड़ कर बैठी थी, ज़िद पकड़ कर किसी का भला तो नहीं होता है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन दिस वर्ल्ड। अगर आपको कुछ पाना है ना तो आगे बढ़ना ही होगा। आप वहाँ पर स्टक रहेंगे तो कुछ भी नहीं, फिर लोग आगे बढ़ेंगे, आप वहीं पर रह जाएंगे। सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस। वाओ, इस इंसान को ना डेफिनेटली मुझे लगता है इस इंसान ने, अगर आप मैरिड हैं ना, मैरिड कपल, इस इंसान ने अगर आपके साथ डिवोर्स लेने के बारे में सोचा था ना तो डेफिनेटली वो कैंसिल हो रहा है। कि इस इंसान को लगता है कि नहीं यार मुझे डिवोर्स विवोर्स नहीं चाहिए, जैसे भी रिश्ता है मेरे भगवान ने मेरे तकदीर में लिखा है, इस रिश्ते को मुझे निभाना चाहिए। ओके, सो पति पत्नी एक होते हुए नजर आते हैं, डिवोर्स नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर सिंगल है तो उनको लगता है कि आपके साथ उन्होंने जो भी गलत किया अभी वक्त है कि वो सब कुछ सही करें या आपका दिल जीते या यहाँ पर आपको आपकी फेवर में डिसीजन ले, ताकि वो कहीं ना कहीं प्रूव कर सके ना कि सिर्फ और सिर्फ वो आपको पसंद करते हैं। ओके, सो नंबर 11 अभी आपके लिए लकी है। और यहाँ पर जो 333 की एनर्जी आई है उसे आप क्लेम कर सकते हैं, या 12 की एनर्जी को भी आप क्लेम कर सकते हैं। नंबर 4 भी आपके लिए पॉजिटिव है। कुछ करंट फीलिंग्स कार्ड से भी देख लेते हैं एग्जैक्टली पर्सन किस चीज़ को लेकर परेशान है या क्या बात उनको सता रही है। आपके पार्टनर को कौन सी बात सता रही है इस वक्त। एंजल्स गाइड, कंफ्यूजन से निकल रहे आपके पर्सन। ओके, इस पर्सन को मतलब कहीं ना कहीं अभी लगता है कि आपका आंसर यस होगा कि नो होगा। अगर वो प्रपोज करें या शादी के लिए आकर आपको बताएं तो आप यस करेंगे या नो। ओके, अभी इनको कहीं ना कहीं मतलब रहा नहीं जा रहा है, उनको पूछना है कि हो गया मेरे से गलती हो गया, अभी मैं शादी के लिए रेडी हूँ, अभी इस रिश्ते के लिए रेडी हूँ, तुम भी रेडी हो। अगर हाँ कहेंगे तो खुशी है, ना कहेंगे तो दिल टूटेगा। सो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ओके, इस इंसान का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा, ये कन्फ्यूजन यहाँ पर भी दिखाई देता है। 2 ऑफ सोर्ड्स और सबसे पहला जो कार्ड आया था 2 ऑफ सोर्ड, उसमें कन्फ्यूजन ही है। ओके, नेक्स्ट कार्ड क्रश। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के क्रश हो या इस इंसान को फिर से आपके ऊपर क्रश आ गया, फिर से इनको आपसे प्यार हो गया, या फिर से इनको आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान तुम ही हो, मैं तुमको परख नहीं सका, बाकी सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं कि तुम सबसे खूबसूरत हो। ओके, बेस्ट पर्सन हो इन द वर्ल्ड, ऐसा वो फील करते हैं। सपोर्ट, इस इंसान को ऐसा लगता है कि उनकी बुरे वक्त में आपने हमेशा उनको साथ दिया, बुरे वक्त में हमेशा आप खड़े रहे, लेकिन ये पर्सन कम खड़े रहे आपके साथ। बुरे वक्त में इस इंसान ने हो सकता है कि आपका साथ छोड़ा है कई बार, और ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है किसी भी रिलेशनशिप में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रहने चाहिए बुरे वक्त में, तब वो रिश्ता तो टिकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इंसान आपके पास बहुत बार नहीं थी जब आपको सच में इनकी ज़रूरत थी। तो ये पर्सन कहना चाहता है कि अभी मैं समझ गया या अभी मैं समझ गई, तुम्हारा साथ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा या कभी नहीं जाऊंगी। सो मुझे लगता है कि इनका सपोर्ट आपको मिलेगा। 1 लास्ट कार्ड, नेसेसिटी। इस इंसान की ज़रूरत बन चुके हो आप। ओके, इस इंसान की ज़रूरत बन चुके हैं, इट इज़ नेसेसिटी। जैसे कि आप पानी के बिना नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, वैसे इस इंसान को लगता है कि आपके बिना वो नहीं रह सकते, आप उनकी ज़रूरत बन चुके हो। पहले लगता था इस इंसान को कि वो फ्लर्ट करेंगे, यहाँ वहाँ डेट करेंगे, खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंसान को सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल होता है, या सच्चा प्यार मिला तो उसकी कदर करनी चाहिए, जो यहाँ पर इनको अभी समझ में आ चुका है। सो आई थिंक द रिलेशनशिप इज़ मूविंग फर्दर। आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, तो ज़रूर इस रीडिंग को आपको क्लेम करना चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक आप किस टैरो कार्ड रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।